तो दिल्ली में धमाका और पीएम मोदी छोड़ेंगे नहीं। ये क्यों कह रहा हूं, पहले जरा धमाके की वो तस्वीरें देखिए। बीती रात दहशत का मंजर था। ये लाल किले के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ। खुद एनआईए के चीफ और रॉ के चीफ बताया गया और कुछ और अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक की है गृह मंत्री ने। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होनी है जो सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी बैठक है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए विदेश से तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठी थी और कल फिर उसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी है। मोदी ने अगर कह दिया तो वो छोड़ेंगे नहीं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से दिल्ली धमाके के दोषियों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी कहा, मैं देश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जांच एजेंसियां इस धमाके की साजिश और इसकी वजह में तह तक जाएंगी और जो जिम्मेदार है उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को बहुत जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दिल्ली धमाके के बाद मोदी का ऐलान बहुत बड़े एक्शन का संकेत है। पहलगाम हमले के बाद भी आपको याद होगा बिहार से मोदी ने ऐसी चेतावनी दी थी। इसके बाद दुनिया ने पाक में आतंकी ठिकानों को तबाह होते देखा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी और उनके कैंप खत्म किए। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के कई रक्षा ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया। तबाही से बचने के लिए पाक गिड़गिड़ाया और हमले रोकने की मांग की तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। बहुत दिन से न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि सारे आर्मी चीफ्स ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, रुका है। पाकिस्तान या उसके पाले पोसे आतंकियों ने अगर फिर हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर कहर फिर शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री ने एजेंसियों को कड़ी जांच और एक्शन के निर्देश दिए। कहा इस कृत्य में शामिल हर गुनाहगार को अंजाम भुगतना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा धमाके को लेकर वार्निंग दी है। कहा साजिश रचने वालों को किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमारी एजेंसियां घटना की तेजी और गहराई से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से दिल्ली धमाके की जांच में जुटी हुई हैं और समय आने पर पूरे मामले की जांच सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ है और दहशत है। असीम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, कल शाम ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। मुनीर ने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए। सभी एयरबेस और सैन्य ठिकानों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पाक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर ड्रोन या लड़ाकू विमान से हमला न कर दे, इसलिए पाक की एजेंसियां और सेना बचने से के इंतजाम ढूंढ रही है कि बचेंगे कैसे। इस्लामाबाद से सैन्य ठिकानों को पल पल की रिपोर्ट देने की ऑर्डर है। खबर है कि देर रात शहबाज मीर के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने एनएसए डीजीआईएसआई से भी मीटिंग की है। खतरे की चेतावनी जारी कर अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। खबर यह भी है कि पाक ने राजस्थान सीमा पर हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी है क्योंकि बाड़मेर बॉर्डर के उस पार पाक के विमान लगातार गश्त कर रहे हैं इस वक्त।